फलम्मा बलग मअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम ने आकर हज़रत इस्माइल से फरमाया कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म इरशाद है कि मैं तुम्हें ज़िबा करूँ। अब वो कितना प्यारा फरमा बरदार बेटा था। आगे से ये ना कहा कि ए अब्बा जी आप किसी और बेटे को कर लीजिए, हज़रत इसहाक़ को कर लीजिए, हो सकता है उसके बारे में आपका कोई ख्वाब आया हो। लेकिन हज़रत इस्माइल चूँकि नबी थे, सालिहीन में से थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ए अब्बा जान, ए हमारे प्यारे बाबा जान, कर दीजिए आप जिसका आपको आपके रब ने हुक्म इरशाद फरमाया है। आपको अगर ज़िबा करने का हुक्म है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे आप ज़िबा कर दीजिए। क्यों? मुझे ना देखिए बल्कि आप अल्लाह के हुक्म को देखिए। अब हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम आपने जब ये बात अर्ज़ की तो अब बाबा जान ने आगे लेकर जाने का किस्सा है। बकिया ये मैं आगे आपको जाकर बताता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हमने जगह छोड़ी थी, यानी कि पिछली मरतबा हमने सुना था हज़रत बीबी हाजरा का इम्तिहान, हज़रत इस्माइल की एड़ियों से आब ज़मज़म शरीफ का निकलना, उसके बाद कबीला आबाद होना, फिर हज़रत इस्माइल बड़े होना, आपकी उम्र जूँ जूँ गुजर रही है आप बालिग की उम्र को पहुँच गए। अब जब बड़ी उम्र को पहुँचे, काम करने की उम्र को पहुँचे, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे मेरे बेटे मैंने कोई ख्वाब देखा है, अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखाया है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब कौन सा था? हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया कि कोई बड़ी कुर्बानी हमारी राह के अंदर कुर्बान कर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे, उठकर आपने आपके पास बकरियों का रेवड़ था, बेशुमार बकरियां ली, ज़िबा किया, अल्लाह की राह में कुर्बान उन सब को कर दिया। जब रात फिर सोए तो फिर अल्लाह की तरफ से यही हुक्म था ख्वाब के अंदर, ए मेरे खलील हमारी बारगाह के अंदर कोई बड़ी कुर्बानी कर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे, उठकर जितनी गायों का रेवड़ था उनमें से बेशुमार गायें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। तीसरी रात जब फिर आराम के लिए सोए तो फिर अल्लाह की तरफ से ख्वाब के अंदर हुक्म हुआ कि ए मेरे खलील हमारी राह में कोई बड़ी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे, उठकर जो ऊँटों का रेवड़ था उससे बेशुमार ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इसीलिए आज अल्लाह के इस नबी की सुन्नत को कायम कर दिया गया। इन्होंने पहले इन तीनों कुर्बानियों में से कुर्बानी की, जिसकी वजह से अल्लाह ने आज तक और क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे उनको ये हुक्म दिया, जब भी कुर्बानी करो या बकरे की, दुम्बा बकरा एक ही ये जिन्स है, या तुम गाय की, गाय के अंदर ये मेंढा भी, गाय के अंदर भैंसा भी आ जाता है, भैंस भी आ जाती है, ये एक जिन्स है। इसी तरह ऊँट है। इन तीन के अलावा अल्लाह ने किसी चौथी चीज़ का हुक्म क्यों नहीं इरशाद फरमाया? उसकी वजह यह थी कि क्योंकि मेरे खलील ने ये तीन चीज़ें पहले कुर्बान की हैं, लिहाजा अब तुम भी इन तीन चीज़ों में से कुर्बान करो। इसलिए आज तक हम लोग जब भी कुर्बानी करते हैं या बकरा होता है या गाय होती है तो या ऊँट होता है। अब जनाब जब चौथी रात अल्लाह के ये नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम आराम के लिए आराम करने लगे। जब आराम करने लगे तो अब हुक्म हुआ कि ए मेरे खलील हमने तुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी का हुक्म दिया, तूने कभी बकरा दिया, कभी तूने गाय दी, कभी तूने ऊँट दिए। ना हमें ऊँट की ज़रूरत, ना हमें गाय की ज़रूरत, ना ऊँट की ज़रूरत, ना बकरे की ज़रूरत। ये सारी कुर्बानियाँ हमने कबूल कर ली, लेकिन जो हम चाह रहे हैं वो इनमें से कोई कुर्बानी नहीं, बल्कि हम जो चाह रहे हैं वो ये है कि तू अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी हमारी राह में कुर्बान कर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह बेदार हुए। सुबह बेदार होकर हज़रत इस्माइल के पास पहुँचे।
पहुंचकर अल्लाह के नबी हैं, हज़रत इस्माइल भी नबी हैं, जाकर कहा कि ए मेरे बेटे इस्माइल, मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं तुझे कुर्बान करूं। अब अल्लाह ने जो कुरान के अंदर बयान फरमाया वो आपके सामने आयत मुबारक रखी है। अब हज़रत इस्माइल अर्ज़ करते हैं, बाबा जान आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है वो आप कर गुजरिए। अब हज़रत इब्राहिम ने जब ये बात कही, हज़रत बीबी हाजरा भी सुन रही है। हज़रत बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल को पकड़ कर अंदर ले गई, ले जाकर कहने लगी, ओ मेरे बेटे, अब तेरे बाबा ने ये बात कही है कि तुझे ज़िबा करें। अब उनके सामने ना कहना, नहीं ना कहना। आज का कोई बेटा होता तो कहता, बाबा जी जब छोटा सा बच्चा था छोड़कर चले गए थे, आज आप मुझे आकर कह रहे हैं कि मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ, कुर्बान करना चाहता हूँ, जाइए जाकर हज़रत इसहाक को कुर्बान कीजिए, उसे ज़िबा कीजिए, वो भी बड़े हो गए हैं। लेकिन वो सालिहीन में से थे, नेक थे, अल्लाह के नबी थे, और उनको जो तरबियत दी गई थी वो ऐसी तरबियत स्कूल और यूनिवर्सिटी की ना थी, या ऐसी ना फरमानों की कोई तरबियत ना थी, बल्कि अल्लाह के नबी की माँ ने उनकी तरबियत की थी। चूँकि अल्लाह की वलिया ने तरबियत की थी तो ऐसी तरबियत थी कि अब माँ भी कहती है क्या मेरे शोहर आप जैसा कहेंगे मेरा बेटा वैसे ही कर लेगा। बेटा भी कह रहा है बाबा आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार। ऐसी खूबसूरत जनाब मोहतरम तरबियत हजरत बीबी हाजरा की, चूँकि माओ की तरबियत होती है। सुरमा लगाया, कपड़े पहनाए, कपड़े पहना कर बाहर ले आए, बाहर लाकर कहा कि ए मेरे सरताज ये तैयार है, जैसा आपको अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है आप वैसे ही कर गुजरिए। अब हज़रत इब्राहीम अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम, और ये जो कुर्बानी हो रही है इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा हादिहिल अद्वाहियु क़ाला अबीकुम इब्राहीम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो तुम लोग कुर्बानियाँ करते हो ये कुर्बानियाँ हकीकत में तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की सुन्नत है, इसलिए तुम खुश दिली के साथ ये कुर्बानी अल्लाह की राह में कुर्बान किया करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम अल-मुअज्जमुल कबीर की हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तिताअत रखता हो उसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इतना सख्ती से हुक्म अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर इस्तिताअत हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम कुर्बानी करो। इस्तिताअत है, कुर्बानी नहीं करता तो उसे चाहिए वो हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए। हमें वो बंदा पसंद ही नहीं है जो कुर्बानी के दिनों में इस्तिताअत रखते हुए कुर्बानी ना करे। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए इन 3 दिनों के अंदर कोई इस्तिताअत रखता है, मालिक निसाब है, उसे चाहिए कि वो कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाले, बकरा ले, अल्लाह की राह में कुर्बान करे। क्योंकि अल्लाह की राह में जो कुर्बान किया जाता है अल्लाह ताला उसके सदके उसके माल में भी बरकत देता है। अल्लाह ताला उसके क़यामत वाले दिन वो जो जानवर कुर्बान करेगा वो उसे क़यामत वाले दिन सवार करके रब की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए खुश दिली से कुर्बानी करनी चाहिए। अब हज़रत इब्राहीम अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम, आपने रस्सी ली, छुरी ली, हज़रत इस्माइल को लिया, लेकर अब जवान बेटे को हज़रत इब्राहीम अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम लेकर चल पड़े। अब जैसे ही चले इधर हज़रत बीबी हाजरा के पास इबलीस आया। इबलीस आकर कहने लगा, ए बीबी हाजरा तेरा एक बेटा है, जवान है, जवानी का बुढ़ापे का सहारा है, वो भी तेरा शोहर ले जाकर उसे ज़िबा करने वाला है, ये क्या है, तुम बचा अपने बच्चे को। अब हजरत बीबी हाजरा अल्लाह की वलिया थी, पता चल गया ये जो वसवसा है, ये जो बात है, ये शैतान इबलीस के अलावा कोई नहीं कर सकता, लिहाजा ये इबलीस है। पास ही कोई कंकर पड़ा हुआ था, उठाया, उठाकर मारा, इबलीस वहां से भाग गया। अब हजरत इस्माइल के पास पहुंचा, हजरत इस्माइल से आकर कहने लगा, इस्माइल तू जवान है, जवानी तेरी आगे बड़ी पड़ी है, अभी तू जवानी के अंदर तेरा कदम रखा है, तू अब अपने आप को ज़िबा करवा रहा है, जा अपने बाप को कह के किसी और बेटे को जाकर ज़िबा करे, तुझे क्यों कर रहा है। अब जब ये बात कही तो अब अल्लाह के नबी सामने खड़े थे, तो कभी भी कोई अल्लाह का नबी, कोई अल्लाह का वली अल्लाह की अता से इबलीस के बहकावे में नहीं आ सकता। जब ये बात कही तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास को कंकरी पत्थर था, उठाया और मारा, कहा लांती भाग जा, जो अल्लाह का हमें हुक्म है हमारा सर तस्लीम है उसी के ऊपर खम है।
अब हज़रत इब्राहिम के पास पहुंचा, कहने लगा तेरा जवान बेटा है, 120 साल की उम्र में तुझे अल्लाह ने बेटा दिया, अब तू अल्लाह की राह में इसे कुर्बान कर रहा है, ज़िबा कर रहा है, इसलिए जवान है, ऐसे ना कर। अब हज़रत इब्राहिम को पता चल गया ये इब्लीस है। आपने भी एक कंकरी पत्थर उठाया, उठाकर मारा और मार कर कहा, ओ तू क्या इब्लीस लानती, तू क्या हमें भड़काएगा, बल्कि हमें तो ये लक़ब अल्लाह ने खलील का अता किया है। वो खलील होता ही वो है जो अल्लाह फरमाता है वो ख्वाबों के अंदर भी हो वो कर गुजरा करता है। अब वहां से इब्लीस भी भागा। इब्लीस तो चला गया, लेकिन वो सुन्नत आज तक अल्लाह ने कायम व दायम फरमा दी है। जो भी हाजी जाता है, हज करता है, उसके ऊपर ये लाजिम करार दे दिया है कि जब तक तू कंकरियां नहीं मारेगा, ये सुन्नत इब्राहिम, सुन्नत इस्माइल, सुन्नत बीबी हाजरा अदा नहीं करेगा, उस वक़्त तक तेरी कोई सुन्नत अदा नहीं हो सकती है। अब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम ने लिया, लेकर जाकर पत्थरों के करीब हज़रत इस्माइल को लिटा कर कहा कि अब मैं तुम्हें ज़िबा करना चाहता हूँ। हज़रत इस्माइल अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, बाबा जानी मेरी चंद वसीयतें हैं, उनके ऊपर अमल फरमा लीजिए। अब हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि क्या? अर्ज़ करने लगे, हुजूर वाला, एक तो वसीयत मेरी ये है कि अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ये ना हो कि अपने जवान बेटे को देखें तो आपका दिल डामाडोल हो जाए, अल्लाह के हुक्म की अदूली हो जाए, इसलिए आप अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिए। दूसरी वसीयत ये है कि मेरे हाथ पांव रस्सी के साथ अच्छी तरह बांध लीजिए, ताकि कहीं ये ना हो कि मेरे हाथ पांव ज़िबा होने की वजह से हिले, आपका दिल डामाडोल हो जाए, मेरा दिल डामाडोल हो जाए, इसलिए मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांध लीजिए। और तीसरी वसीयत ये है कि मेरी कमीज उतार कर रख लीजिए, मेरी माँ को जाकर दे दीजिएगा। अगर मेरी माँ मेरे जैसे बच्चों को खेलता देखे, मेरे कुर्ते को लेकर उसके साथ अपने आंसुओं को पूंछ कर अपना दिल बहला ले, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी कमीज भी उतार कर मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा। अब हज़रत इस्माइल की ये 3 वसीयतें। अब क्या हुआ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को तेज़ किया, छुरी को तेज़ करके अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी के साथ उनके पाँव और हाथों को बांधा, अपने आंखों के ऊपर पट्टी को बांध लिया। अब जब पट्टी को बांध लिया तो अब क्या किया, बिस्मिल्लाह ये कहा, फिर अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह ये कहा हज़रत इब्राहिम ने, अल्लाहु अकबर कहा हज़रत इस्माइल ने। अब छुरी जनाबे मोहतरम शुरू हो गई चलना। क्या हुआ जनाब, छुरी चलना शुरू हो गई। किसके ऊपर? हज़रत इस्माइल के गले के ऊपर। और दिले नाजरीन, गला नाजरीन, ओ सोना सा, ओ खूबसूरत नाजुक सा गला, उसके ऊपर चलना शुरू हो जाती है। अब जनाबे मोहतरम इधर फरिश्तों की चीखें निकली, हूरों ने देखा तो हूरों की चीखें निकल गईं। ओ बारी ताला 120 साल की उम्र में बेटा दिया, लेकिन आज उसे कुर्बान करने का हुक्म भी इरशाद फरमा दिया। लेकिन क्या था, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस बात को यूं फरमाते हैं, फरमाया दिल भरनो दिल भरनो ओए दे दे ते कर छड़िए नजराना, फिर ऐसे ओस दे हो कह रही ओए जाने कुल ज़माना। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। हुण जनाब मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपने हजरत इस्माइल दे गले दे उत्ते छुरी नूं चलाना शुरू फरमाया। बार बार पे छुरी नूं चलांदे ने, लेकिन छुरी कटने का ना नहीं लेंदी। हजरत इब्राहिम बार बार पे छुरी पे चलाते ने। रिवायात के अंदर आया लोगों 70 बार हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के गले दे उत्ते छुरी चलाई, लेकिन छुरी ने एक वाल भी नहीं कटिया। हजरत इब्राहिम ने छुरी नूं लैके पत्थर दे उत्ते मारिया,
पत्थर दे दो टुकड़े हो जाते ने। फिर हजरत इब्राहिम ने छुरी नू फरमाया, नी छुरीए तेरा कम ते कटना है, लेकिन तू कटदी क्यों नहीं? छुरी ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, सोहणिया मैनू बोलने दी सआदत फरमा दे। हजरत इब्राहिम दी बारगाह दे अंदर छुरी पई अर्जा करती है, या इब्राहिम या खलीलुल्लाह मैनू एक गल दा जवाब देवो, अग दा काम में जलाना, लेकिन अग ने तुहानू जलाया क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, इस वास्ते क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने हुक्म इरशाद फरमाया सी, इस वास्ते उन्होंने मैनू नहीं जलाया। हुण हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर ओए छुरी पई अर्जा कर दिए, ए इब्राहिम ओए अग नू अल्लाह ने एक बारी फरमाया, कुलना या ना रुकोनी बरदां व सलाम अला इब्राहिम। छोरी नू अल्लाह ने एक बारी फरमाया, अग नू अल्लाह ने एक बारी फरमाया, नहीं अगे हजरत इब्राहिम नू नहीं जलाना। या इब्राहिम खलीलुल्लाह उस अग नू अल्लाह ने एक बारी फरमाया, उन्हें आप नू जलाया नहीं, सलामती वाली बन गई है। लेकिन अल्लाह ने सुबह दा मैनू 70 बारी हुक्म इरशाद फरमाया, नहीं छुरीए इस्माइल दा एक वाल भी जे तू कटिया सी तैनू जहन्नम दे अंदर सुट देना। हुण जनाबे मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, या सोने बारी ताला की गल है, पहले पुत्र दिता ही फिर मंग लिया ही, हुण देंदा बाल लैंदा क्यों नहीं? मेरे अल्लाह ने फरमाया, ओ इब्राहिम तैनू दसना चाहना तो हर वेले दुआवां करदा से, रब्बी हबली मिनस सालीन, ओ अल्लाह मैनू सोने सालीन पुत्रां विचों पुत्र अता फरमा दे। ओ तैनू दसना चाहना तैनू नाफरमान पुत्र नहीं दिता, सालीन पुत्रां विचों पुत्र दिता है, जड़ा ख्वाब दे अंदर तो कम नू सुनाया है, ओ सर तस्लीमे खम करके तेरे सामने लेट जांदा है। तुझे पुत्र ही वो दिया है जो तेरे सामने सर तस्लीमे खम करके लेट गया। इसको कहते हैं सालिहीन बेटों में से बेटा देना। अब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को हुक्म इरशाद फरमाया, बात सुनी है मुख्तसर करूंगा। हजरत जिब्रील ने जन्नत से दुम्बा लिया, लेकर आए, हजरत इस्माइल को खड़ा कर दिया। अब हजरत इब्राहिम की छुरी चली, नीचे क्या था? दुम्बा। दुम्बा ज़िबा हुआ। जब पट्टी उतारी क्या देखते हैं कि दुम्बा ज़िबा हुआ है। हजरत इस्माइल साइड पर खड़े होकर मुस्कुराए जा रहे हैं। अब जनाबे मोहतरम, अब ये बात अगर एक बेटा वो कुर्बान हजरत इब्राहिम कर देते तो खुदा की कसम कयामत तक दुनिया के बेटे कुर्बान होते रहते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताना मकसूद था फरिश्तों को, क्योंकि फरिश्तों ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को चूम कर सीने से लगाते, बार बार प्यार फरमाते, इधर फरिश्ते अर्ज करते हो बारी ताला तू तो कहता है तेरा ये खलील है, तुझसे प्यार करता है, लेकिन ये तेरा खलील कैसा तेरा प्यारा है जो तेरे बेटे अपने बेटे से प्यार करता है, तुझसे कौन सा प्यार है? अब हजरत इब्राहिम को हुक्म जो दिया, अब हजरत इस्माइल को जब ज़िबा करके दिखा दिया, ज़िबा अल्लाह ने हुक्म ना दिया, हुक्म दिया लेकिन हजरत इस्माइल को उठा लिया। अब फरिश्तों की तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ फरिश्तों देखो, वो तुम कहते थे खलील अपने बेटे से प्यार करता है, और हमने कोई यार एमे चमे के नहीं रखे हुए, और हमने यार वो रखे हुए हैं जिन्हें हम ख्वाब में हुक्म देते हैं वो पुत्र अपने कुर्बान कर दिया करते। हमने ऐसे कोई यार नहीं रखे, यार ऐसे हैं जो ख्वाबों के अंदर हुक्म दे वो पूरा फरमा दिया करते हैं। अब हजरत इस्माइल की, हजरत इब्राहिम की ये कुर्बानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी गई। अब हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल जब घर में आए, हजरत इब्राहिम अर्ज करने लगे मुझ जैसा कौन सखी है कि मेरे पास एक बेटा था, बुढ़ापे के अंदर मिला, मैंने वो कुर्बान कर दिया।
हजरत इस्माइल अर्ज करते हैं हुजूर मेरे जैसा कौन सखी है, मेरी एक ही जान थी, आपके तो और भी बेटे थे कि आप उनसे भी प्यार कर सकते थे, मेरे जैसा कौन सखी है, एक जान थी वो भी आपके सामने कुर्बान। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की वही आई, ओ इब्राहिम ओ तुम क्या सखी हो, ओ इस्माइल तुम क्या सखी हो, मुझ जैसा कौन सखी होगा। हजरत इब्राहिम तेरी कुर्बानी भी हमने कबूल फरमा ली, ओ इस्माइल तेरी जान भी बचा ली और अजर हमने तुम दोनों को अता फरमा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अब मुकम्मल हुई, ज़ाहिरी ज़िंदगी, अब आखिरी वक्त आया, हजरत इस्राइल सामने आए। हुजूर वाला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि आपकी जान लेने आया हूँ। ओ इस्राइल तुझे कहा था तो कोई मेरे सामने कोई बंदे भेजना, कोई कासिद भेजना। हजरत इस्राइल ने अर्ज़ की हुजूर वाला कासिद आपके सामने भेजे थे, ये जो काले बाल हैं ये सफ़ेद हो गए, नज़र है कमज़ोर हो गई, कमर अच्छी थी झुक गई, ये मेरे हर बंदे के लिए ये मौत के कासिद हुआ करते हैं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की फरमाया ए इस्राइल वो ये बता क्या कोई यार, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की ए अल्लाह ताला क्या कोई यार किसी यार को मौत भी देता है। अब अल्लाह का हुक्म आया ओ इब्राहिम क्या कोई यार किसी यार को बुलाए तो क्या यार के पास जाने से कभी किसी ने यार ने इनकार भी किया? समझ नहीं आई आपको? और कभी कोई यार किसी यार को अपने पास बुलाए तो यार के पास जाने से कभी किसी यार ने इनकार भी किया? ओ खलील हम तुझे अपने पास बुला रहे हैं, इनकार ना कर। अब हजरत इस्राइल ने गुलाब का फूल दिया, हजरत इब्राहिम ने सूंघा, आपकी रूह लेकर हजरत इस्राइल अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। ये हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल का किस्सा मुकम्मल। अल्लाह ताला हमें हजरत इब्राहिम और इस्माइल के इस सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में